Good morning, students. Now we are going to start the new topic, that is creating tables in HTML. अभी तक हमने मार्क्यू के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में. What is मार्क्यू? Behavior of मार्क्यू, directions and scroll amount. Okay. So now today we are going to start creating tables. अब HTML पे अगर हमको किसी वेब पेज पे एक टेबल दिखाना है, सपोज एक वेब पेज है और इसमें एक टेबल बना हुआ है, इस तरह का एक टेबल आपको बना हुआ है. एक फर्स्ट में यहाँ पे कुछ लिखा है, उसके बारे में यहाँ कुछ आपको डेटा दिया हुआ है. सेकंड टॉपिक लिखा है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है. तो पहली बात तो ध्यान से देखो कि ये कैसा स्ट्रक्चर है. ये एक टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो इस टेबल को आप जब HTML में क्रिएट करते हैं तो क्या क्या टैग्स यूज होते हैं और टेबल क्रिएशन पे आपको बेसिक टेबल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स मिलते हैं. तो पहले आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड द फॉलोइंग attributes of the table. Okay, fine. So let's start, students. A web page can include data in the form of text, images, links. एक वेब पेज तो जो होता है उसमें डेटा किस किस फॉर्म में रह सकता है? टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक्स के फॉर्म में. HTML also allows a user to display data in the form of a table. HTML यूजर को अलाउ करता है to display the data. जो भी डेटा होता है वो एक टेबल के फॉर्म में हम डिस्प्ले कर सके. अच्छा, ऐसा हमें HTML अलाउ करता है क्योंकि उसमें कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसको यूज करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं एंड डेटा एंट्री कर सकते हैं. ठीक है. अब हमको फॉलोइंग क्या क्या टैग यूज होता है टेबल को क्रिएट करने में. यहाँ से ध्यान देना, अपनी अपनी बुक में आप साथ में रीडिंग करते जाएंगे जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं. द फॉलोइंग टैग्स आर यूज टू क्रिएट अ टेबल. फर्स्ट वन इज टेबल. ब्रैकेट के अंदर लिखा है टेबल. द टेबल टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल इन HTML. Okay. The table tag is a container tag. The table tag is a container tag. Means ये टैग शुरू होगा और लास्ट में / फिर टेबल वर्ड के साथ फिनिश भी होगा. ठीक है. ये एक तरह का कंटेनर टैग होता है और ये टैग यूज होता है एक टेबल को HTML में डिफाइन करने के लिए. क्लियर हो गया? The table tag is a container tag and is defined inside the body tag. अब आपको पता है कि आप कुछ भी अगर HTML में वेब पेज पे शो करना चाह रहे हो तो वो बॉडी के अंदर रहता है. तो ये जो टेबल टैग रहता है ये भी कहाँ रहेगा? बॉडी के अंदर रहेगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज कैप्शन. नेक्स्ट सेकेंड वाला टैग क्या है? कैप्शन. This tag is used to define the title of the table. अगर आपने एक टेबल बनाया है, टेबल का आपको कोई टाइटल रखना है तो कैप्शन टैग रहता है उसके लिए. ठीक है. कैप्शन टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइटल ऑफ अ टेबल. नेक्स्ट वन TH टैग. TH, T for table, H for heading. TH टैग इज यूज्ड टू डिफाइन टेबल हेडिंग्स. क्लियर हो गया? TR टैग. TR tag is used to define table rows. T means table, R stands for rows. So TR tag is used to define table rows. Fine. TR tag shows the starting of the table. Starting जब एक टेबल का रो शुरू होगा तो वो TR tag से आपको पता चलेगा. एंड TR tag जहां पे ऐसा एंड होगा मीन्स वो बताएगा कि एक रो एंड हो चुका है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज TD टैग.
TD tag मतलब टेबल का डेटा. This tag is used to define table data, that is the data inside the table. जब हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, बेसिकली अगर हमने एक टेबल बना लिया, उसका स्ट्रक्चर बना लिया, उसमें फॉलोइंग सारे एट्रीब्यूट्स लगा दिए कि टेबल कैसा दिखेगा, बॉर्डर कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, अदर एट्रीब्यूट्स, अगर हम ये सारे एट्रीब्यूट्स भी यूज कर लिए, फाइनली जब हमको टेबल के अंदर डेटा लिखना होगा तो हमको ये TD टैग का यूज होता है. ठीक है, तो आज का जो वीडियो उसमें हम सिर्फ टेबल क्रिएट करना सीखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम TD टैग के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. TD tag is used to define the data table, that is the data inside the rows. The table tag in HTML creates a series of cells which are filled up using TD tag. ठीक है, जो टेबल टैग होता है HTML में वो क्रिएट करता है सीरीज ऑफ सेल्स. सीरीज ऑफ सेल्स मतलब ऐसे बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस टेबल के अंदर जिसमें आपको डेटा लिख सकते हो, डेटा एंट्री कर सकते हो यूजिंग TD टैग. क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया? आई होप समझ में आया. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग इन HTML. अब एट्रीब्यूट्स मतलब इन जनरल आप और क्या क्या चीजें, फीचर्स आप इसमें यूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग में हम पहले पढ़ेंगे टेबल बॉर्डर, द फर्स्ट एट्रीब्यूट. अब जब हमने एक टेबल बनाया और हमको उसका बॉर्डर सेट करना है, बॉर्डर मतलब उसकी थिकनेस सेट करनी है. सपोज अगर मैंने ये वाला एक टेबल बनाया है, इस तरह का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका जो आउटर ये होता है आपका टेबल बॉर्डर. देखो, दिस इज योर टेबल बॉर्डर. ये कितना थिक रहेगा, पतला रहेगा या आपको ये इतना मोटा चाहिए इस तरह का, तो इसका थिकनेस जब आप सेट करते हैं दैट इज नोन एज विड्थ, या फिर थिकनेस जब सेट करते हैं तो वो टेबल बॉर्डर्स टैग के थ्रू सेट करते हैं. ये एट्रीब्यूट है टेबल टैग का. दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विड्थ और द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द टेबल. द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द बॉर्डर attribute is 0. In this case, only the text written in the cells will be visible without any boundary. ठीक है, for example, इसका सिंटेक्स कैसे होगा? ये शुरू हुआ, टेबल वर्ड आया, अब टेबल के बाद है बॉर्डर, बॉर्डर लिखा है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू बुक में आपको दिया है 4, 10, 5, जितना भी. अगर आपको बहुत ब्रॉड चाहिए, बहुत ज्यादा थिक चाहिए, तो आप जितना भी नंबर्स बढ़ाओगे टेबल बॉर्डर्स उतना ज्यादा विड्थ उसका बढ़ते जाएगा. क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं. बॉर्डर कलर. अब टेबल बॉर्डर तो आप थिकनेस सेट करना सीख गए, अब उसका कलर भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव अ कलर टू दी बॉर्डर्स ऑफ द टेबल. ये जो एट्रीब्यूट है ये यूज होता है टू गिव अ कलर टू दी बॉर्डर्स ऑफ द टेबल. मतलब आपका जो आउटर बॉर्डर है उसमें आप उसको कोई कलर दे सकते हो, दैट इज बाय बॉर्डर कलर टैग. क्लियर हो गया? अब ये कैसे यूज होगा देखो. सपोज मैंने पहले यूज किया था टेबल के साथ मैंने यूज किया था बॉर्डर. ठीक है, अगर मैंने बॉर्डर यहाँ पे सेट किया 4, तो इसी के साथ मैं इसका कलर एक ही टैग में सेट कर सकती हूँ. ठीक है, अब मुझे सिर्फ यहाँ लिखना पड़ेगा बॉर्डर, BOR, बॉर्डर कलर. बॉर्डर कलर लिख के मैं यहाँ पे ब्लू करके ऐसे सेट कर सकती हूँ. देखो, मैंने अलग से कोई टैग नहीं लिया है, एक ही टैग ओपन किया, उसमें लिखा टेबल, बॉर्डर पहले सेट कर दिया नंबर देके, उसके बाद स्पेस, बॉर्डर कलर एक वर्ड है, आप एक वर्ड टाइप करेंगे,
एक वर्ड टाइप करने के बाद इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर कलर का नेम और यहाँ पे ये क्लोज। तो मतलब एक ही टाइम पे आपने बॉर्डर की थिकनेस भी सेट कर दी और बॉर्डर का कलर भी सेट कर दिया। फाइन। नाउ फ्रेम्स, दिस एट्रीब्यूट अलाउज you to display only a specified border of the table। ये बता रहा है आपको, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आप डिस्प्ले करोगे ओनली स्पेसिफाइड बॉर्डर्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक बॉर्डर्स ही आप डिस्प्ले कर सकते। ठीक है, अब क्या क्या स्पेसिफिक ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसके अंदर। यहाँ पे एक टेबल बना है, हम लोग इसको रीड करते हैं। मैं आपको इस टेबल को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले तो इसका सिंटेक्स देखो, टेबल बॉर्डर लिखा, उसका विड्थ सेट किया और साइड में लिखा फ्रेम्स। जहाँ पे मैंने बॉर्डर कलर लिखा था, आप उसके साथ कंटिन्यूएशन में भी फ्रेम्स लिख सकते हो। फ्रेम्स का किस टाइप का फ्रेम, तो उसका मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे बॉक्स। अब वो कैसा होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स दिए हुए हैं आपको इस टेबल में, ये हम स्टडी करेंगे। ये हमको पता होना चाहिए ताकि हम इसका नेम लिख सके। ठीक है, अब बॉक्स और बॉर्डर वर्ड जो आता है फ्रेम का नेम, उसका मतलब होता है 4 साइड्स, मतलब एक टेबल का 4 साइड्स। नाउ अबव का मतलब होता है टॉप साइड। अबव का मतलब होता है टॉप साइड। सपोज अगर ये टेबल है, मैं इसी में समझा रही हूँ। 4 साइड्स मतलब ये पूरा चारों तरफ, टॉप 4 साइड मतलब ये पूरा चारों तरफ। अबव बोलेगा तो सिर्फ ये वाला साइड। ठीक है, बिलो बोलेगा तो सिर्फ ये वाला साइड। वी साइड बोलेगा मतलब बोथ टॉप एंड बॉटम साइड। ठीक, एच साइड मतलब बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, LHS साइड मतलब आपका ये वाला साइड। RHS साइड मतलब ये वाला साइड। ठीक, वॉइड वर्ड मतलब वॉइड फ्रेम का मतलब नो बॉर्डर ऑफ द टेबल। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं फ्रेम्स के, जो कि आपको एज एन एट्रीब्यूट टेबल का आपको पता होना चाहिए अगर आपको अपने टेबल में फ्रेम्स सेट करने। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज BG कलर। अब टेबल का बैकग्राउंड कलर, मतलब टेबल के अंदर में अगर आपको कोई कलर चाहिए उसके बैकग्राउंड में, तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। द वैल्यू कैन बी द नेम ऑफ एनी कलर। अब आप इसमें कैसा वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई भी कलर का नेम। तो आपको कैसे लिखना होता है, ब्रैकेट ओपन किया, लिखा टेबल, BG कलर यानी BG कलर टैग यूज किया आपने एज जो वर्ड दिया हुआ आपको टैग नेम, इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर आप कलर का नेम लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो जो डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी अगर कलर लिखेंगे तो वो कलर आपको टेबल के अंदर बैकग्राउंड में डिस्प्ले होगा। ये आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज हाइट एंड विड्थ। These attributes are used for changing height and width of a table। ये attribute use होता है to change height and width of a table। अब टेबल का height क्या होगा, width क्या होगा, ये सेट करने का भी आपको ये attribute help करता है। These attributes are used for changing height and width of the table, the value of a number representing the pixels of the computer screen। For example, table border is equals to 2, height is equals to 90 and width is equals to 70। तो जो नंबर होता है, नंबर रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर का पिक्सेल्स। एक कंप्यूटर स्क्रीन में कितना पिक्सल आपको यूज करना है। तो टेबल बॉर्डर के लिए आपने यूज किया 2 पिक्सल्स, तो 2 पिक्सल्स के जितना टेबल बॉर्डर का विड्थ होगा। ठीक है, अब उसके अंदर टेबल की हाइट कितनी होगी, टेबल की हाइट मतलब ये वाली हाइट। ठीक है, टेबल की हाइट मतलब ये आपका टेबल का हाइट हो गया।
ये सेट करना है तो आप लिखोगे हाइट इज इक्वल्स टू जो भी नंबर होगा वो लिखना है, ठीक है। विड्थ इज इक्वल्स टू मतलब ये जो चौड़ाई आपको कितनी चाहिए आप यहाँ पे सेट करोगे, नंबर लिख के और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। अब एक चीज बता रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, देयर इज अ कॉमन थिंग दैट आपने नोटिस किया होगा कि आपने यहाँ पे कलर का नेम लिखा, उसको आपने डबल कोटेशन में लिखा है, और आप यहाँ पे विड्थ का नंबर लिख रहे हो विदाउट एनी विद इन कोटेशंस, ठीक है। कोई सिंगल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिख रहे हो। ऐसा क्यों? जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, सॉरी स्ट्रिंग्स लिखते हैं, एक कैरेक्टर को हम बोलते हैं, कोई भी एक लेटर नंबर ये सारा कैरेक्टर्स हो जाता है। एक लेटर भी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे। हम जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्वाइन होते हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो जो भी नेम्स होते हैं लाइक RED रेड, नंबर ऑफ 3 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो 3 कैरेक्टर से मिलके जो बना वो स्ट्रिंग हो जाएगा। एक से ज्यादा कैरेक्टर से जो भी मिलके बनेगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो स्ट्रिंग्स को हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। अब जो नंबर्स है, नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स, तो इसको हम, ये फिक्स्ड है ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 70 मीन्स 70, इसीलिए हम इसको बिना कोटेशन मार्क्स के लिखते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते, द वैल्यूज ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स कैन ऑल्सो बी इन परसेंटेज। अब हम इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 90 लिखा तो 90% भी लिख सकते हैं, 70 लिखा तो 70% भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, देखो टैग ओपन किया, टेबल लिखा, हाइट लिखा, हाइट इज इक्वल्स टू 90%, स्पेस विड्थ इज इक्वल्स टू 70%, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गया ना? द नेक्स्ट attribute is, there is a new word that is cell padding. Cell padding और cell spacing आपको पढ़नी है। What is cell padding? This attribute is used to adjust the space between the border and the content of a cell. ठीक है। अब जो आप एक टेबल बनाए हो उसके अंदर आपने कुछ लिखा होगा, दैट इज द कंटेंट ऑफ द टेबल। तो जब आप टेबल के कंटेंट और टेबल के बॉर्डर के बीच में स्पेसेस एडजस्ट करते हो, दैट इज सेल पैडिंग। ओके, समझ में आया? टेबल के अंदर जो डेटा लिखा है दैट इज सेल कंटेंट। अगर आप टेबल के अंदर एक छोटे छोटे बॉक्सेस के बीच में आप लिखते हो ना डेटा, सपोज ये एक बॉक्स है, यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग या कोई भी आप यहाँ पे इसी बॉक्स के बीच में डेटा लिखोगे, तो इस बॉक्स के बीच में जब डेटा आप यहाँ पे सपोज ABC लिखा है आपने, तो ये ABC इस बॉक्स के अंदर कैसा डिस्प्ले होगा, उसका सेल पैडिंग होता है। सेल पैडिंग का मतलब एक सेल के अंदर जो भी डेटा लिखा है उसका उस सेल के बॉर्डर से क्या डिस्टेंस पे डिस्प्ले होगा डेटा, दैट इज सेल पैडिंग। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो कैसे लिखा है। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 एंड सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10 और डबल कोटेशन में। ठीक है, तो सेल पैडिंग और स्पेसिंग के लिए जो हम नंबर लिखेंगे उसको डबल कोटेशन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये स्पेस डिस्टेंस है। ये एक्चुअली ये जो नंबर है ये स्पेस बिटवीन द सेल का जो आउटर बाउंड्री है, जो बीच में कंटेंट लिखा है, वो आउटर जो सेल का बाउंड्री है उससे कितनी स्पेस पे डिस्प्ले होगा, कितने स्पेस पे दिखेगा। Cell spacing. Next one is cell spacing. The attribute is used to adjust the space between the two adjacent cell. अब दो सेल्स के बीच में और टेबल के बॉर्डर्स के रिस्पेक्टिव जो स्पेसेस रहेंगे उसको सेल स्पेसिंग से हम सेल स्पेसिंग से हम इसको
सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, अभी देखो इस बुक के डायग्राम में देखना, यहाँ पे सपोज मैंने ABC लिखा, यहाँ मुझे लिखना है XY। तो ये दो अलग अलग सेल्स है बेटे। इन दो सेल्स के बीच में स्पेस कैसा रहेगा और ये दो सेल्स बॉर्डर से कितनी दूरी पे रहेंगे, ये सारा एडजस्टमेंट सेट करना इज नोन एज सेल स्पेसिंग। दो एडजेसेंट आजू बाजू वाले या अगल बगल वाले सेल्स, जैसे ये वाले सेल के एडजेसेंट ये वाला सेल होगा और ये वाला सेल होगा, यही दोनों इससे एडजेसेंट है। तो इन दोनों में कैसे स्पेसेस का एडजस्टमेंट करना है एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल, ये सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट से हम करते हैं। सो दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। क्लियर? चलो अब हम इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। टेबल बॉर्डर सेट कर दिया 1, उसके बाद हमने लिखा सेल स्पेसिंग और डबल कोटेशन में लिखा 20। ठीक है, 20 पिक्सल्स। अगेन यहाँ पे हमने डबल कोटेशन इसलिए यूज किया है क्योंकि हम स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं दो सेल्स के बीच में या फिर सेल और बॉर्डर के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? इसलिए यहाँ पे ये दो नंबर्स जो भी हम सेल पैडिंग और स्पेसिंग में लिखेंगे वो वही सिर्फ डबल कोटेशन के अंदर लिखाएगा। तो यहां तक हमने पढ़ा आज कि हमको एक टेबल कैसे बनाना है, टेबल के अदर एट्रीब्यूट्स कैसे सेट करने हैं, टेबल का बॉर्डर, टेबल का हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, फ्रेम्स, है ना। देन अगर टेबल के अंदर सेल्स हैं तो वो सेल्स के बीच में स्पेस का एडजस्टमेंट, फिर दो कंसेक्यूटिव सेल्स के बीच में और टेबल के रिस्पेक्ट में सेल स्पेसिंग करना, ये सारा हमने टेबल्स का एट्रीब्यूट किया है। देयर इज वन मोर एट्रीब्यूट दैट इज TD एट्रीब्यूट। TD एट्रीब्यूट का मतलब होता है टू एंटर डेटा, हाउ टू एंटर डेटा इन टेबल्स। TD एट्रीब्यूट का मतलब ही होता है टेबल डेटा टैग। तो टेबल डेटा टैग के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जब हम डेटा एंट्री करेंगे। तो ये कैसे होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज का वीडियो आप स्टडी करोगे और बुक के साथ स्टडी करना, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।